नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, जितने भी मेरे छोटे हैं उनको खूब सारा प्यार। और आज की वीडियो देख के ना आप भी सोचेंगे कि क्या हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और मैं जो हूँ वो जा रही हूँ छत पे। छत पे क्यों जा रही हूँ? क्योंकि कल रात को आंधी तूफान आया था और हम लोग 4:30 बजे से जगे थे, क्योंकि हमारे घर में गेहूँ है और पता नहीं कैसे रूम में पानी आ रहा था। जो छोटा वाला बक्सा रखे उस पर पूरा का पूरा पानी, और अचानक से बारिश आई थी। इतनी बिजली कड़क रही थी खतरनाक सी, और मतलब पूरे हस्बैंड वाइफ जो है वो हम 4:30 बजे से जगे हुए थे। तो छत से जो पानी है ना उसमें पाइप नहीं डाली गई है, क्योंकि अभी हमें छत पे काम करवाना था। तो हम दोनों लोग आ गए थे, क्योंकि इन्होंने बोला कि चलो मिल के कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे अरहर जब जाके देखा तो उसमें पूरे बालू हो गए थे और पूरा अरहर जो है वो भीग गया था। जी मतलब पूरा बालू बालू हो गई भाजी। फिर उसके बाद सीमेंट थोड़ा सा इन्होंने मसाला बनाया। सबसे टॉप फ्लोर पे है, मतलब इससे भी ऊपर हम जा सकते हैं, लेकिन अभी टॉप पे थे। और यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है दिन में आने में, वैसे रात को तो मैं ऐसे भी नहीं आती हूँ। तो ये बोल रहे थे कि यही वाले पानी को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि छत पे साफ़ पानी ही लगा हुआ था। और यहाँ पे देखिए मसाला जो है वो अच्छे से पहले हम तैयार कर लेंगे, और मसाला तैयार करके छत पे थोड़ा सा जोड़ देंगे और उसमें पाइपें डाल देंगे। देखिए मिस्त्री भैया को 1 घंटे के काम के लिए भी बुलाइए तो पूरा का पूरा 800 रुपये लेंगे अपना। तो पैसा बचाना मतलब हम लोअर मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में यही सब चीज़ें होती है कि हम बचाते हैं ताकि हमारे लाइफ में सारी चीज़ें सही हो जाएं। तो आज बहुत सारी जगहों पे, जैसे ना कई जगह छेद थी तो सांप घुस जाएंगे, इसी वजह से ना उन्होंने कई जगह जोड़ भी दिया है। पूरा फ्रंट है, सबसे ऊपर वाले छत पे हम लोग हैं। इसमें भी एक रूम बन गया है। टूर आपको जल्दी दूंगी, बट अभी दोपहर का टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। चारों तरफ से रोड दिख रहे हैं। तो वहाँ पे अरमे के पापा काम कर रहे हैं, यहाँ पे अरहर है। पूरा धूप बारिश से सब कुछ भीग गया है। तो चलते हैं नीचे, क्योंकि लेट हो जाएगा। हाँ लगा देते नहीं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो अब जाके मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। पूरे कपड़े फैलाए, छत पे गई थी, और अरमे के पापा छत पे जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और छत पे जाने पे थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि इतनी ज़्यादा हाइट है कि पूरा, अभी दिन का टाइम है ना, तो पूरा एकदम सब लोग दिखता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और रोज़ की तरह मैं फिर से कुछ स्पेशल और कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं। और बाप रे बाप, इतना पसीना हुआ कि देख लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं भी खुशी हो रही थी, कल कह रहे इतनी अच्छी हवा बह रही है ये वो, तब तक तो भगवान जी बोले कि अच्छा ज़्यादा खुश होता, रुका रुका। तो चलिए चलते हैं छत पे, किचन में। छत 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 ही याद है। तो झट से खाना बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे तोरी काट ली है और चना का दाल। ये वाली दाल ना, मतलब जो चने में से टूटी हुई चने होते हैं वो वाली दाल है। ये दाल बनाई नहीं गई है, दाल उन्होंने ही मतलब मशीन में ही टूटा हुआ है। और यहाँ पे मैंने फ़ोन फंसा दिया, मतलब रख दिया। और मैं चश्मा लगा लेती हूँ जब मैं खाना या फिर जो भी, मतलब मुझे जो ऐसे प्रेशर का कुछ भी आंखों में काम होता है। तो और यहाँ पे मैं शॉर्ट्स भी अपने रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ब्लॉग तो मैं दूसरे फ़ोन में बना लेती हूँ, मतलब अभी मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे कैसे कर लेती हूँ। और फिर चना वना अच्छे से भून गया, फिर उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। और हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और देखिए सारी चीज़ें भुन गई, और फिर मैंने यहाँ पे सलाद काट लिया। और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से बन गई थी। तो मैंने जो है वो अरम्या को मतलब अरम्या के पापा को बोल दिया, और यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी मेरी गिर भी गई थी। तो हमारी सब्ज़ी बन गई है और सब्ज़ी गिर गई गैस पे। ऐसा होता है क्या? जब भी मतलब बहुत ज़रूरी जैसे कि काम है तो उस दिन ऐसा होता ही है, क्योंकि मुझे आज अपनी 2-3 साड़ियों में फॉल लगा देना है। रम्या बच्चा मेरा नहा के आ गया है आज, एकदम फ्रेश फ्रेश, सबने बाल धोए हैं। और रम्या के पापा का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे वो आएंगे हम खाना खाएंगे। और आज लाइट नहीं है, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से अभी ये भाई लेटिए, बाकी कट गए। अच्छा लाइट है, ओहो। तो फ़ोन में चार्ज में लगा देती हूँ। और आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, किसको नहीं होते हैं? हाँ। और मम्मी आज क्या बना है खाने में देख लो खुद ही। चावल,
रोटी, सलाद, अचार, आम की चटनी सोची थी बनाने के लिए, तो लाइट ही नहीं है, मिक्सर चल ही नहीं रहा है, और सिलबट्टा जो है वो देख ही रही हो क्या हालत हुआ है। चश्मा लगा के डॉन बन गई हूँ, अजीब लग रहा है खुद ही। देख लीजिए खाने में क्या है आप लोग खुद ही। और फिर उसके बाद खाना वाना सबको खिला लेने के बाद, सारा काम ख़त्म कर लेने के बाद, मैंने सनम पुरी की प्लेलिस्ट चलाई, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मतलब ऐसे पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैंने पुराने गाने जो है वो चलाए, और जो अरहर और जो चना था ना, जो भीग के ख़राब हो गया था बारिश में कल रात को, पूरा दिन आज मेरा निकल गया है। मैं एक सेकेंड भी चैन की लाइफ नहीं जी पाई हूँ। तो मैं ऐसे इसको साफ़ कर ही रही थी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, इसमें थोड़ा सा और पानी डालने की ज़रूरत है, और इसको फिर से ना साफ़ करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने इसको 2-3 बार पानी में धो लिया। फिर वीडियो भी शूट कर रही थी, साथ साथ में गाने भी सुन रही थी, और गाने गा भी रही थी, और सब लोग घर में सो रहे थे, मतलब अरम्या और अरम्या के पापा। और यहाँ पे हमको सीमेंट से प्लास्टर करवाना है, जो आगे आप लोग देख रहे हैं। तो बस इसी के लिए सोच रहे हैं कि थोड़े से हाथ में पैसे हो जाएं तो फिर से हम घर में काम लगवाएं। और मैं गाने सुनने में ऐसी खो गई थी कि मेरे काम जो है वो फटाफट एकदम जल्दी जल्दी कैसे हो गए मुझे नहीं पता चल रहा था। और फिर उसके बाद मैंने सारा काम ख़त्म किया। आई होप कि ये छोटा सा मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा ना। देखिए, एक औरत है ना, पूरे दिन काम करती है, और साथ में अगर ब्लॉग भी शूट करके आप लोग के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी शेयर करती हूँ। तो बस इतना ही तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे ना जितने सारे चप्पल जूता है ना, आज सबको धुल दूँगी, क्योंकि ये वो वाले मेरे स्लीपर्स हैं जो मैंने बहुत, देखिए ये उड़ गया, बहुत टाइम पहले लिए हुए हैं, और इसमें कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। तो ये सारे भीग गए हैं रात को बारिश में, क्योंकि इसको मैंने एक बैग में बंद करके बाहर ही रख दिया था, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें टूटी हुई थी और कुछ मुझे किसी को देनी थी, जो कि थोड़ी बहुत यूज़फुल, और मतलब जैसे थोड़ा बहुत जो यूज़ किया था और जो मुझे यूज़ नहीं करना है। तो बस वही सारी चीज़ें छाँट रही थी, और जो एकदम पुराने और टूटे हो गए थे, जैसे थोड़ा सा भी उनमें उखड़ा मुखड़ा या चूहे काट दिए थे, तो उनको मैं फेंक दी, क्योंकि ऐसी चीज़ें किसी को देने में भी नहीं अच्छा लगता है ना, जो थोड़ा कटा पिटा हो, सामने वाले को ये ना लग जाए कि देखो उन्होंने तो हमारे लिए ऐसे दे दिया। और देखिए यहाँ पे सारे जो है वो साफ़ करके रख दिए मैंने। हेलो जी, बाप रे बाप, आज क्या बताऊं कि आज मैंने इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे काम किए हैं कि पूरे चना जो है, पता है, छत पे जाके पूरा रहर को धोया, सुखाने के लिए डाला, आके नीचे पूरा चना जो भीग गए थे उसको धोया, वो किया, खाना पीना सब कुछ हो गया। और यहाँ पे हमारे चप्पल जूतों का, जिसमें से 5-6 तो ख़राब हो गई हैं, तो मैंने निकाल के फेंक दिया, और ये सारे भीग गए थे, तब इनको धोना पड़ा। और इनमें से कई ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट थे हैं, और जैसे मोची ब्रांड के चप्पलें हैं, तो उसका कोई जोड़ ही नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे बाटा मोची टिकाऊ होते हैं, भले बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है उसमें। अच्छा, गिलहरी भी दिखती है तो डर लग जाता है कहीं सांप देवता न दर्शन दे दे, क्योंकि उनका रास्ता वहीं से है। और इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और मैं ये ईयरबड्स, मैं ऐसे, मुझे आप लोग कभी बहुत कम देखते हैं, क्योंकि जब मुझे बहुत प्रेशर का काम लगता है कि वो चीज़ मुझसे एकदम हो ही नहीं पाएगी, तब मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, मैं गाने सुनूँगी तो शायद मेरी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे अरम्या पढ़ते पढ़ते सो गई है, और अरम्या के पापा, जो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते, ना मुझसे ये प्यार करते हैं, ना ही मुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, ना मेरे काम में हेल्प करते हैं। वैसे इन्होंने बहुत काम किया है, इनके पैर देख लीजिए, इनके पैर इस बात की गवाही है। का भेल जी पैरवा छोड़ाए कोशिश थे की करा था, अंगूड़ी पड़कत है ना। तो चलिए इनको लेने दीजिए हाल चाल, क्योंकि कल हम लोग के ना कई पेड़ टूट गए हैं, पता है आप लोगों को। हम लोगों के ना ज़मीन में ना बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब उसमें चिलबिल, आम, सागौन, बहुत सारे मतलब वैरायटी के। तो वो पेड़ ना, मतलब ये मेरी ग्रीन टी बन के तैयार होगी, इसको मैं छान लेती हूँ। तो वो पेड़ क्या होते हैं, हमने दान दे दिए हैं, मतलब वो पेड़ जब गिरेंगे या फिर जब भी हम उसको कटवाएंगे, कंस्ट्रक्शन या कुछ भी जो भी हमको उस पर काम करवाना होगा, तो उसका पूरा पैसा हम माता रानी के मंदिर में दान दे देंगे। तो आज क्या हुआ है, क्या सुबह सुबह ही ना, मतलब रात को जो आंधी तूफान, उसमें पेड़ गिरे हैं। तो फिर हम लोग को आके लोग बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है।
तो अब मैं के पापा पूरे दिन परेशान थे कि उस लकड़ी को जैसे कि कोई उठा ना ले जाए, क्योंकि सबको नहीं पता है ना कि हमने उसको दान दे दिया है। और ये बहुत पहले से हमने किया हुआ था कि उस मतलब वो बहुत ज़्यादा है। हम मतलब जो लोग हम मुझे जानते होंगे या फिर मेरे इलाके को, जो हमारे गांव में बहुत बड़ी पेट्रोल टंकी है, बस उसके जस्ट पास में जितने बड़े प्लॉट में हम रहते हैं ना, उससे भी अच्छी लोकेशन पे जस्ट हमारे बगल में हमारे उससे ज़्यादा बड़ा प्लॉट है। इसका 3 गुना 4 गुना बड़ा प्लॉट है। तो वहाँ पे हमने पेड़ लगवाए हुए हैं। वहाँ मैं जाती नहीं ना, मैं गई हूँ बट अब मैं कभी दिखाई नहीं हूँ, मतलब वैसे रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसीलिए वो मतलब कोई ले ना जाए, इसकी वजह से उन्होंने वो मतलब किसी को बेच देंगे जितना भी पैसा दे, कोई वैसा नहीं है। और फिर हम उसको माता रानी के मंदिर में ले जाके देंगे। और यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी। और भी मैं बता दूँ मैंने आज क्या क्या काम किए हैं, गिना दूँ। खुद को खुशी मिलती है। अभी मैंने फॉल भिगोए हैं 2 और 2 4 फॉल भिगोए हैं। अब इनको जा रही हूँ फैलाने, क्योंकि आज मैं साड़ी में फॉल भी लगाने वाली हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। क्योंकि अभी तो मैं जा रही हूँ कोई और अपना जो भी दूसरा काम बचा है, इंस्टा का स्टोरी वगैरह करना, वो भी मैं जा रही हूँ करने और वीडियो बनाने। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है।